नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, नकारात्मक विचार कैसे दूर करें, ये सवाल आपके मन में भी आता होगा। एक खुशहाल जीवन के लिए व्यक्ति को सकारात्मक होना चाहिए। आज हम इस कहानी में जानेंगे कि कैसे महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान द्वारा एक भिक्षुक को सकारात्मकता का पाठ पढ़ाया। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु था। उसके भीतर हमेशा नकारात्मक विचार उठते रहते थे, जिसकी वजह से वह चिंता और तनाव महसूस करता था। बौद्ध धर्म के सारे नियम तो वो अपना रहा था, लेकिन उसे यह भी पता चल रहा था कि यह सिर्फ बाहर से है, क्योंकि यदि वह बौद्ध धर्म के बताए गए नियमों को भीतर से अपनाता तो उसके अंदर यह नकारात्मक विचार आते ही नहीं। अब उसके नकारात्मक विचार इतने बढ़ गए कि वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होता गया। लोग क्या कहेंगे, इसी कारण अब भिक्षुक की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए उसने फैसला किया कि अब गौतम बुद्ध ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षुक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे आपसे अपनी एक समस्या के विषय में बात करनी है, पर मुझे बताते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है। बुद्ध बोले, संकोच किस बात का शिष्य? उसकी तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। भिक्षुक बोला, मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ गए हैं। पहले यह विचार मन के भीतर थे, लेकिन अब यह बाहर भी दिखने लगे हैं। मैं ठीक प्रकार से बौद्ध धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे इसीलिए संकोच हो रहा है, क्योंकि मैं एक बौद्ध भिक्षुक हूँ और इसके बावजूद भी मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं। बुद्ध बोले, व्यक्ति तो जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान द्वारा धीरे धीरे वह सकारात्मक होता जाता है। भिक्षुक बोला, मैंने तो यहाँ रहकर पूरी बौद्ध शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उसके बावजूद भी नकारात्मक विचार जाते ही नहीं। आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से दूर करूं? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था। जंगल बड़ा सुनसान था। इसकी वजह से उसके भीतर पहले से ही डर उत्पन्न हो गया था। चलते चलते उसे एक सांप दिखा। वो घबरा कर भागने लगा। वो 2 कदम ही भाग पाया कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर गया। वो बुरी तरीके से घायल हो चुका था। उसके पास साहस नहीं था कि वो उठ सके। उसको लगा अब तो वो मरने ही वाला है। कुछ देर रुककर जब उसने पीछे की तरफ देखा तो सांप के आकार की एक लकड़ी थी। लकड़ी को देखते ही उसकी जान में जान आई। वो सोचने लगा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, इस लकड़ी को सांप समझ रहा था। पल भर में ही उस व्यक्ति का डर छूमंतर हो गया और इस तरह कहानी समाप्त हो गई। बुद्ध बोले, तुम्हारे भीतर भी डर है, कुछ छीन जाने का डर, कुछ पाने या खोने का डर। लोग क्या कहेंगे इसका, और इसी डर के कारण तुम्हें चिंता और तनाव हो जाता है और इन सब के पीछे नकारात्मकता अपने आप ही चली आती है। भिक्षुक बोला, हाँ, आप सही कहते हो, लेकिन मैं इस विषय में आपसे थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं एक सकारात्मक इंसान बनूँ। बुद्ध बोले, तुम ध्यान से मेरी बताई गई बातों को सुनो। बुद्ध ने सकारात्मक होने के विषय पर एक एक करके उपदेश देना शुरू किया। पहला उपदेश, हमेशा जागरूक रहो। हमेशा वास्तविक जीवन में जीने की कोशिश करो और किसी भी घटना से तुम्हारे भीतर क्या प्रतिक्रिया होती है उस पर विशेष ध्यान दो। धीरे धीरे इससे तुम्हारी जागरूक होने की शक्ति बढ़ेगी। दूसरा उपदेश, दूसरों को माफ़ करना सीखो। यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ़ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर चिंता और तनाव कम होता जाएगा। दूसरों के साथ साथ खुद को भी माफ़ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर आत्मग्लानि कम होती जाएगी। तीसरा उपदेश, नकारात्मकता का कारण खोजो। दुनिया में कोई भी चीज़ बिना कारण की नहीं होती। तुम्हारी नकारात्मकता का असली कारण क्या है, उसे खोजने का प्रयास करो। जड़ तक जाओ ताकि तुम देख सको कि तुम क्यों नकारात्मक हो रहे हो। खोजते खोजते समझ जाओगे। चौथा उपदेश, आभार व्यक्त करो। जीवन के प्रति हमेशा अपना आभार व्यक्त करो। देखो कि जीवन ने तुम्हें क्या क्या सकारात्मक दिया है। यह सोचो कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें बुद्धत्व को जानने का मौका मिल रहा है।
बुद्ध की यह बात सुनकर भिक्षुक ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए। भिक्षुक बोला, बुद्ध, आपके इस ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर होती जा रही है। अब मैं जान गया हूँ कि नकारात्मकता मेरे भीतर ही है और सकारात्मकता भी मेरे भीतर ही होगी। नकारात्मकता बिना किसी प्रयास के मिल जाती है, लेकिन सकारात्मकता के लिए मनुष्य को हमेशा खोज करनी पड़ती है। ऐसा कहकर भिक्षुक ने बुद्ध को धन्यवाद किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नकारात्मक विचारों से हम हमेशा तनाव में ही रहेंगे। इसीलिए हमें अपना नज़रिया बदलना होगा और अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों को महत्व देना होगा। छोटी छोटी सकारात्मक चीज़ों में अपना समय बिताकर हम खुद को खुश रख सकते हैं। दोस्तों, उस भिक्षु की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बन जाते हैं। जीवन में किसी काम में प्राप्त हुई असफलता को हम मस्तिष्क में बिठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम में असफल होने के बाद उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस नकारात्मक सोच के कारण हम कभी प्रयास ही नहीं करते। आवश्यकता है इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की, उन कमियों को पहचान कर दूर करने की जो हमारी असफलता का कारण बनी। नकारात्मक सोच हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधक है। इसीलिए नकारात्मक सोच रूपी जंजीर को तोड़कर सकारात्मक सोच को अपनाएं और जीवन में प्रयास करना कभी न छोड़ें, क्योंकि प्रयास करना सफलता की दिशा में एक कदम बढ़ना है। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।